ब्रह्मा बसती कमल। अरे कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसती कमल। शेष सैया पे लेटे हैं लक्ष्मी सजन संसार पालनी पाले। राधा के सजन संसार पालनी पाले मुझे। अरे बन बन में श्री राम बसती बन बन में। अरे बन बन में श्री राम बसती बन बन। और पर्वत पे बैठे गिरजा सजन संसार पालनी पाले भैया। राधा के सजन संसार पालनी पाले। अरे जो सुख चाहो भाई बहनों जो माने ले विशेष का कहना माने ले। तुम धर्म के करे हो कथा हवन संसार पालनी पाले। तुम धर्म के करे कृपा करो राधा के सजन संसार पालनी पाले मुझे। साथियों, आज हम कोमल कैसेट के माध्यम से जो ये कहानी हत्यारी मौसी की सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिस कैसेट के निर्माता हैं सोनू यादव और संयोजक है प्रिंस स्टूडियो निधौली कला। तो देखेंगे दोस्तों आप कि एक सगी मौसी ने मासूम बेटे का कैसे कत्ल किया। ये कहानी आज मैं कोमल कैसेट के माध्यम से सुनाने के लिए जा रहा हूं, तो श्रवण करें। नागिन बन करके मौसी ने कैसे बेटा की जान लई। और नारी में कितने रूप पति पे कैसे नारी सवार भई। एक मौसी ने उस मासूम बच्चे का कैसे कत्ल किया। नागिन बन करके मौसी ने कैसे बेटा की जान ली। नारी में कितने रूप पति है कैसे नारी सवार भई। सुंदर घर में नारी
सुलक्षणी के हर कोई आदत की भोरी भारी थी। दोस्तों ध्यान रखना किस तरह नागिन बनकर के उससे की मौसी ने उस बेटे का कत्ल किया। धीर सिंह नाम का एक पहलवान था, उसके घर में एक सुलक्षणी स्त्री थी। वो स्त्री अपने पति को बहुत प्यार करती थी, लेकिन भक्तों कोई संतान घर में नहीं थी। ऐसा ही नहीं भाई सोनू जी, और अपने पति के साथ और नारी वो रहती है, और पति बिन ही चैन देख के जीती है। बहुत प्यार करती है, अपने पति के साथ नारी वो रहती थी, पति बिन ही चैन देख के जीती। बहुत खुश है, हर समय मगन दिल भारी, नहीं चिंता कोई मन में। हर समय मगन दिल भारी, नहीं चिंता कोई मन में। दुख सुख की नहीं चिंता, और खुश रहती आंगन में मिले सोई खाती थी, पति बिन नहीं चैन देख के जीती थी। अपने पति के साथ नारी को रहती थी, पति बिन नहीं चैन देख के जीती थी। ध्यान रखना साथियों, धीर सिंह के घर में बड़ी ही सुंदर पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के बिना जिसे चैन नहीं आता था, हर दिन सेवा में लगी रहती थी। लेकिन भक्तों धीरे धीरे समय कुछ और आ गया। हुआ क्या, बड़े ही प्रेम के साथ दोनों प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन भक्तों आगे हुआ क्या, और थोड़े दिन के बाद रे घर में जन्मो एक बेटा। थोड़े दिन के बाद रे घर में जन्मो एक बेटा, पर प्रभु गतिया परम्पार रे, प्रभु गतिया परम्पार रे, लेगो करम लपेटा। पहला पुत्र पैदा हुआ। अरे भैया देखने में बहुत सुंदर था। पुत्र होने के बाद में महाराज के सबके दिल में खुशी भई, देख कुंवर को जन्म मात वो तब बेहोश भई। ओ दुनिया के रखवाले नजर पे समझ न आया, ओ दुनिया के रखवाले नजर पे समझ न आया। समझ न आई मेरे सोनू, समझ न आई।
दुनिया के रखवाले श्याम नजर पे समझना है। दोस्तों ध्यान रखना, जब पहला लड़का पैदा हुआ लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वो माँ बीमार हो गई। यहाँ तक हुआ कि वो माँ जब बेहोश हो गई, और जब बेहोश हो गई तो अस्पताल में मौत का होता रहा इलाज। दूर दिन आते ही जब सुगरे बिगड़त काज। प्राणी का जब बुरा समय आता है, वक्त बुरा आता है, तो बने हुए काम में भी विघ्न पड़ जाता है। दोस्तों हुआ ये, माँ जब जिंदगी की आखिरी श्वास भरने लगी, अपने पति का हाथ में हाथ लेकर के उस मैया ने आंखों में आंसू भर करके अपने पति से अंतिम समय में एक जवाब दिया साजन। और क्या बोली है रो करके वो माँ, अरे पकड़ी पति को आत नार के आंसू बही आए। आज दोस्तों हुआ क्या, उस मैया ने अपने पति का हाथ में हाथ लेकर के आंखों में आंसू भर करके वो मैया बोली है साजन, अरे पकड़ी पति को हाथ नारी के आंसू बह आए। लकी पर के पति अपने से वचन ये फरमाए। साजन साजन मैं आज जा रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल रखना मेरे बेटे का। अरे आज मैं सदा को जाती हूँ, अरे आज मैं सदा को जाती हूँ, छोटा सा बेटा अपनों तुम्हें सौंप के जाती हूँ, छोटा सा बेटा अपनों तुम्हें सौंप के जाती हूँ। आज आखिरी सांस में मैया बोली, साजन ये मेरा छोटा बेटा है, इसका तुम ख्याल रखना, इसे दुख मत देना, मेरे पुत्र को कष्ट मत देना। आज मैं सदा को जाती हूँ, छोटा सा बेटा अपनों तुम्हें सौंप के जाती हूँ। अरे ध्यान तुम बेटा को रखियो, मेरे पुत्र का ख्याल रखना। हो जावे कोई भूल पाई तुम माफी कर दियो, कोई जावे कोई भूल पाई तुम माफी कर दियो। ध्यान रखना भाइयों, आखिरी सांसों में उस माँ ने अपने पति से कहा,
कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखना, कभी दुख मत देना, कभी कष्ट मत देना। इतने वचन कहने के बाद वो मैया भक्तों खत्म हो जाती है। जब खत्म हो गई वो माँ तो धीर सिंह अपने उस पुत्र को गोद में उठा करके रोने लगा, कहने लगा तुमने ये क्या किया। अरे देखे नार की गति, रोई गौपति कहाँ को जाऊं। अरे 6 दिन को बेटा रे जाए कहाँ खवाए। हे प्रभु तुमने ये क्या किया। और देखे नार की गति, रोए गोपति कहाँ को जाऊं, कहाँ को जाऊं। अरे 6 दिन को बेटा रे जाए कहाँ खवाए जाऊं। अरे 6 दिन को बेटा रे जाए कहाँ खवाए जाऊं। कोई पाऊं मेरे मन में सियात के प्राणगम। नौजवान साथियों अपने उस मासूम बच्चे को गोद में लेकर के रोता रहा, सोचने लगा अब इस बालक को कैसे पालूं। मेरी स्त्री मुझे प्राणों से बढ़कर के चाहती थी, वो भी धोखा दे गई। दोस्तों घर में अब कोई नहीं है तो उस बच्चे का पालन करे। परिणाम ये हुआ धीर से उस पुत्र को माँ का प्यार देता है। धीरे धीरे वो बच्चा पलने लगा। जब गांव वालों ने देखा तो दुखी देख के गांव के लोग रहे समझा, कर ले दूसरा ब्याह तुम तेरो बालक पल जाए। धीरे धीरे उस लड़का को जब बड़ा कर लिया तो गांव के लोगों ने उसे सलाह दी, जवाब दिया भैया तुम्हारी स्त्री मर गई है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा बालक पल जाएगा। जवाब दिया हमसे ऐसी बात मत कहिए। धीर सिंह कहने लगा गांव के लोगों तुम्हें यह पता होना चाहिए, अरे जब शादी हुए कि आंगन में अरे नारी दूसरी आए है। तुम्हें नहीं पता गांव के लोगों, जब शादी हुए कि आंगन में अरे नारी दूसरी आई है। अरे सौत को बेटा जान की मैं रोटी नाई खवाए। महाराज गांव के माने नाय नर नारी, ब्याह दूसरो कर दे कुबे कर लीने तैयार। अब तो विधिगत या परंपरा प्रभु की लीला न्यारी। अरे लीला न्यारी है प्रभु की लीला न्यारी है। अब तो विधिगत या परंपरा प्रभु की लीला न्यारी है। आज दोस्तों गांव के लोगों ने उस धीर सिंह को जब मजबूर कर दिया, गांव के लोगों ने कहा देखो भैया जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पुत्र पल जाएगा। परिणाम ये हुआ कि भक्तों आज
उन धीर सिंह ने दूसरे विवाह की बात कर ली। जब शादी करने के लिए भक्तों पहुंचे हैं, वो दूसरी शादी करके वो धीर सिंह जब चले हैं, हुआ क्या है? अरे धीर सिंह ने नार दूसरी से अरे लीनी वामर डारी, तो बन के दुल्हनी फिरी चल दीनी ससुराल। आज दूसरी वाली पत्नी को लेकर के चले हैं। देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। अरे धीर सिंह ने नार दूसरी पिलीनी वामर डारी, तो बन के दुल्हनी थी चली दीनी ससुराल। जो दूसरी वाली स्त्री थी विदा होकर के चली थी। अरे माथे बेदी होठन लाली लगवा, माथन बेदी होठन लाली लगवा, अरे गोरो चेहरा रही नथुनिया छन छन। और क्या हुआ सोनू? अरे बड़ी बड़ी अखियन में नारी नीली नो सुरमांडारी, तब बन के दुल्हनी फिरी चली दीनी ससुराल। गांव की स्त्रियां चली हैं विदा करने के लिए। अरे नारी गांव की चली विदा करवे, अरे नारी गांव की चली विदा करवे आई। अरे रखियो सबको ध्यान रही बेसमझ, अपनी सौत के बेटा से तुम करियो भारी प्यार, तब बन के दुल्हनी फिरी चली दीनी ससुराल। दोस्तों, शादी होकर के जब आ गई तो शादी होने के बाद में लला एलानी, अब वो अपनी स्त्री के प्रेम जाल में इतने फंस गए, उस बच्चे की याद को भूल गए। दोस्तों, उस नारी के सिगंजा में इतना फंस गया कि वो आधुनिक स्त्री रात दिन फैशन में लगी रहती है, लेकिन उस बच्चे की याद को भूल गया। लेकिन बारे परमात्मा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तूने स्त्री के अंदर ऐसी कौन सी चीज छिपा दी जो मेरी समझ में नहीं आता। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
पता नहीं विशेष एक बात समझ में नहीं आई भाई प्रस जी, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है, और प्रमाण बताएं। क्या देखा नीचे अहिल्या में, क्या देखा इंद्र अहिल्या में अपनी ब्याही छोड़ी नारी। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने गुरकी लेके भाजो नारी। वो चंद्रमा अहिल्या पर मोहित हो गया है। क्या देखा गुरु बृहस्पति ने छेड़ी तिलोहरी भौजाई। चीज रची जो नहीं समझ मेरी आई। और बताएं भाई गुप्ता जी, नारी के पीछे नारद जी और बिरहन कैसे दीवाने, और विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में गौराने। दोस्तों ध्यान रखना, धीर सिंह उस बालक की याद को बिल्कुल भूल गए। औरत के हुस्न में इतने फंस गए, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। उस बच्चे की याद को भक्त बिल्कुल भूल गए, उस औरत के जाल में इतने फंस गए कि बालक का कोई ध्यान नहीं रहा। उसने ये ध्यान नहीं किया कि मेरी स्त्री मरते समय क्या कह के गई थी, तो इस बच्चे को दुख मत देना। लेकिन दूसरी वाली औरत के प्यार में इतने फंस गए। जब प्यार में फंस गए तो एक दिन अभागिनी औरत अपने पति से कहने लगी, साजन मेरी एक बात सुनो। और क्या बोली है, निज पति से गिरा उचारी रे तुम देवलला कुमारी। साजन मेरी एक बात सुनो। वो अभागिनी औरत क्या बोली है, निज पति सो गिरा उचारी रे तुम देवलला कुमारी है। या हमको देव निकारी है, अब सुनियो अर्ज हमारी है। अपने पति को इतना फांस लिया उस औरत ने, फिर ये कहा देखो तुम्हारे घर में हम तब रहेंगे, इस लड़के को जान से मार लीजिए। क्या जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमारी होने वाली संतान का ये हिस्सेदार बनेगा, हमारी होने वाली संतान का ये कांटा बनेगा, इसलिए इसे मार दीजिए। लेकिन सच तो ये है, अगर तुम इस बेटा को नहीं मारोगे तो एक बात का ध्यान रखना, अरे जो जिंदा रहे हैं बेटा रे हम घर में फांसी खाए। बारी का जाल जो जिंदा रहे हैं बेटा रे हम घर में फांसी खाए। कल सवेरे पियर जाए लौट कबहू महाराज कुआं में कूद के मर जाऊंगी,
जवाब दिया है उस कलंकिनी औरत ने, साजन इस बालक को आप मार दीजिए, मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरे पुत्रों का हिस्सेदार बने, इसलिए ऐसा करो इसे आप मार दीजिए। भक्तों, हृदय में बड़े ही विचार आने लगे, सोचने लगे कि अगर औरत मर गई तो दोबारा शादी हुई कि ना, तासु अच्छी यही है कि जा लड़का को मार दे। लेकिन भक्तों फिर भी अपनी औरत को समझाया, हाथ पकड़ के उस धीर सिंह ने कहा, सुनो, बारो छोड़ के मात मरी क्यों रही तू जुलम गुजार, अरे सुनी नारी रे। हम ऐसा नहीं करेंगे, मरते समय मेरी स्त्री ने यह कहा था कि मेरे बच्चे को कष्ट मत देना, दुख मत देना, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे बार छोड़ के मात मरी क्यों रही तू जुलम गुजार, अरे मेरी प्यारी अरे दुख सहे बहु तेरे मुँह पर कुमर न मारो जाए, अरे सुनी प्यारी इसकी मैया मर चुकी है, इस बेटे को हम नहीं मार सकते। एक न मानी नारी ने कोई रह गई जिद कूठान, अरे सुनो सोनू ध्यान रखना दोस्तों, उस औरत ने एक भी बात नहीं मानी। आज धीर सिंह ने क्या किया, उस औरत की बात को मान करके उस बेटे को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के भक्तों वो धीर सिंह खेत में पहुंचा। इसने क्या किया, उस बेटे को तो बादला बाई वृक्षते और लई कटारी हाथ, तो देख पिता की ओर को चीख पड़ो एक साथ। उस वृक्ष को, उस बेटा को भक्तों वृक्ष से बांध लिया और कटारी हाथ में जब निकाली, उस बाप ने औरत के प्यार में इतना अंधा उस पुत्र ने देखा तो भक्तों एकदम चीखने लगा। रो करके एक बात कही उस बेटा ने, पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या करने के लिए जा रहे हो पिताजी। अरे कौन सी बनी गई भूल, पिताजी गलती का मारी पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। अरे कौन सी बन गई भूल, पिताजी गलती का मारी रे। बारे से पालो हमको आज क्यों कर रहे मेरी मारी रे। सुख मैया को न जानो रे, अरे थूकेंगे सब नर नारी जिया हुई रहो जोहर खानो रे।
मेरी मैया मुझे बालापन में छोड़ करके खत्म हो गई पिताजी। आप मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए पिताजी। अरे रोवत देखो बेटा को तब दया गई दिल आई, और पेट कटारी छाती से बने लीनो लला लगाई रे। पेट कटारी छाती से बने लीनो लला लगाई रे। होनहार को कोई न मिटे, जो विधना ने लिखी बनाई, लिखी विधाता की नहीं मिटे है, जिसे सक्करियो लाखों पाई। बालू बरनी बबल से रखी प्रिंस बाबू पहुंचिए आई। अरे 1101 रुपया नाहरनी मेरे बाजे पे दे लहराई। दोस्तों ध्यान रखना, उस बेटा ने आज अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी मेरी मैया मुझे बालापन में छोड़ करके खत्म हो गई, आप मुझे मत मारो। भक्तों आज उस बाप के दिल में दया आ गई, उस बेटे को छोड़ दिया, उस पुत्र को छोड़ दिया, लेकर के घर आ गया। दूसरी वाली पत्नी कहने लगी, क्यों तुम तो इस पुत्र को मारने के लिए गए, लेकिन वापस कैसे आ गए? जवाब दिया, देखो अब हम इस बेटे को नहीं मारेंगे। तुम्हें नहीं पता जब इसकी मैया खत्म हुई थी तब ये कह करके गई थी कि मेरे बेटे को कष्ट मत देना, दुख मत देना। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आज भक्तों वो अभागिनी औरत विचार करने लगी कि अब ये मेरे पति नहीं मानेंगे, इस बेटे को नहीं मारेंगे, इस पुत्र को नहीं मारेंगे। भाइयों हुआ ये, अब तो मन ही मन में वो अभागिनी औरत विचार करने लगी है कि इसका कत्ल मैं अपने हाथ से ही करूंगी, अपने हाथों से ही करूंगी। एक दिन की बात है भक्तों, ये धीर सिंह घर छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में चले गए। हुआ ये, जब शाम हुई तो उस औरत ने क्या किया, तो खानों दे के लाल को भीतर दो सुबाई, बीती आधी रात जब तब रस्सी लई उठाई। बारी कमीनी औरत आधी रात के वक्त उसने रस्सी उठाई। जब उसने सोच लिया कि पड़ोसी सब सो गए तो उस कलंकी ने क्या किया, तो बांध कुमर को नारनी हाथ मिलाई कटार, रस्सी जब तन में छिदी तब कुमर पड़ो चिंगारी। दोस्तों उस लड़का को जब रस्सी से बांध लिया, बांधने के बाद उस अभागी औरत ने हाथ में कटारी उठाई, सीना पर बैठ गई। बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, मौसी ये तुम क्या कर रही हो, क्या करने के लिए जा रही हो मौसी? और बेटा आज रो करके क्या बोला है, अरे प्राणन प्यारी माता काहे को कर रही मेरी फारी रे। अरे प्राणन प्यारी माता काहे को कर रही मेरी फारी रे। मैया
अरे तू भी नागिन बनी मात मेरा है दुनिया में कोई रे। की भर गई बेटा की तबल हो तब कुमर पड़ो चिन्हारी रे। जगवीर कुमार की लकी भर गई एलानी गए थराई रे। आज बेटा के अरे रोबन में अरे पक्के महल करारा था। वो दुख भरने मां समय को विशेष की जीवन बेटा खाई। गए तहला अरे कौआ रोबत है बागन में मानो सिया हरण हुई जाई। तो आज वो लड़का रोने लगा, कहने लगा माँ इतनी निर्दयी मत बनो मैया, तुम मुझे क्यों मार रही हो। जवाब दिया और अब आगे हमें माँ कह रहा है मैंने क्या अपने गर्भ से तुझे पैदा किया, मेरा मतलब अगर जिंदा बना रहा तो तू मेरी होने वाली संतान का हिस्सेदार बनेगा, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लड़का कहने लगा मौसी अगर ऐसी बात है तो मैया मरते समय मेरी एक बात सुनो, तुम इतनी निठुर मत बनो मैया, तुम इतनी निर्दयी मत बनो माँ। आज रो करके वो बेटा कहने लगा मौसी अरे जब तक जिंदा रही मौसी लौटी न घर में आई। मौसी मुझे छोड़ दो मैया, परदेश में जाकर के भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा। जब तक जिंदा रहे मौसी लौटे न घर में आई। कहूँ दूर आए जाके मैया भीख मांग के खाई। माता पिता से छुप के जाऊंगा, जब तक जिंदा रहूं लौट के यहाँ जाऊंगा। भैया मौसी पत्थर बनी कले जो नाई पिघलो है, जाकी मौसी पत्थर बनी गले जाना ही पिघलो है। अरे नहीं पिघलो है गले जो नहीं पिघलो है, जाकी मैया पत्थर बनी कले जो नहीं पिघलो है। दोस्तों बच्चा रोने लगा, जिंदगी की आखिरी दिन देख करके तड़पने लगा। रस्सी से कसा हुआ है, निकल नहीं पाया, लेकिन उस अभागी औरत ने नहीं सोचा ये मासूम पुत्र
हमसे क्या विनती कर रहा है। तो रोकर के वो बेटा कहने लगा, मौसी आखिर में पुत्र तुम्हारो नेक दिल में तरस विचारो आखिर में मौसी आखिर में लाल तुम्हारो निक दिल में तरस विचारो आखिर में धन संपत्ति भाई तुम्हारी मौसी तुम बकसो जाने हमारी धन संपत्ति परदेश न करूं गुजारो कछु दिल में तरस विचारो मौसी मुझे मत मारो मैया, क्या गलती भाई हमारी तुम बनी गई नागिनी तारी। अब विशेष न मिले किनारो दिल में तरस विचारो मेरी मौसी। आज वो लड़का भक्तों विनती करता रहा, लेकिन उस अभागिनी औरत ने नहीं मानी और क्या किया, नाई दिल में दया बिचारी। कि हाथ में तलवार लेकर के उस बेटा की गर्दन में भोंक दी। अरे तड़प तड़प के मरो तारी, बिन मैया के हुई गई ख्वारी। आज उस तड़पते हुए बालक को नहीं देखा, दोस्तों उस बच्चे को जान से मार दिया, गर्दन में कटारी भोंक दी, खून बहने लगा। उस अभागिनी औरत ने क्या किया, उस पुत्र को मार करके अरे दीनों बादर फारी लाल को मारी लाश ले आई। राती रात में बिटिया के कंडन में दई धुमकाई।
पुत्र को मार करके बिटिया के कर्णों में उस लाश को दुबका दिया। और दिनों बाद फार लाल कुमार लाश ले आई। राती रात में बिटिया के कन्नन हृदय दुबकाई। हुआ क्या? घर आंगन कर साप रहे हर सापन देर लगाई। जय पूरी रात गई बीती नींद न आई। दोस्तों ध्यान रखना, रात ही रात में उस पुत्र को कंडों में दुबका दिया। सुबह हुआ तब तक उसका पति आ गया, कहने लगा बेटा को है। तो वो अभाग्नी औरत कहने लगी पता नहीं बेटा कहीं खेलने चला गया होगा, उसने नहीं बताया कि मैंने पुत्र को मार दिया। तभी पति ने एक दृश्य देखा। देखा थोड़ी दूर में एक सर्प कुरहो निहारी। सोई धीर सिंह आगे बढ़ो जाए दे सर्प कुमारी। तब तक वहां सामने से एक सर्प आ गया। आज उस धीर सिंह ने उस सर्प को देखा तो डंडा लेकर के उस सर्प के पीछे पड़ गया। लेकिन भक्तों वो सर्प उस कंडों में जाकर के छिप गया। आज भक्तों धीर सिंह ने क्या किया, उस बिटिया के पास में जाकर के क्या किया है। अरे रहो सर्प को ढूंढ रे कन्नन को दो हटाई। और पड़ गई ददा दिखाई। आज भक्तों जैसे ही कंडों को हटाया, एकदम अपने मासूम बेटे का चेहरा देखा, मूर को पटक दिया। मेरे लाल ये तुम्हें क्या हुआ, मेरे पुत्र ये क्या हुआ। महाराज झपट के लीनी लाश निकारी। देख कुमार को लाश के जाने खाई तुरंत पहचान। लेकिन विधिगत परंपरा समझ में नहीं मेरे आई। इसे विधिगत परंपरा समझ में नहीं मेरे आई। दोस्तों उस लड़के की लाश निहारने के बाद में वो बाप पछाड़ खा के गिर गया। बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद में उस बाप को औरत का सारा कसूर नजर आया। अब तो हाथ में डंडा लेने के बाद में उस पति ने क्या किया है जगवीर, और हुआ क्या ऐलानी। दे दे डंडा नारी निकारी। चुरियाए सवई नर नारी। अरे जब बेटा की लाश निहारी, थूकी रहे सवई नर नारी। दोस्तों उस लाश को निहा करके सब लोग उस अभागी औरत को गालियां देने लगे। परिणाम ये हुआ दोस्तों ध्यान रखना, गांव के लोग थूकने लगे। और उसके पति ने जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पुलिस वालों ने क्या किया, बांधे वृक्ष को, बांधे वृक्ष से पुलिस ने दई लाठिन की मार। तो करिया मुख करवाए की बाय गधा दई बैठा। आज गधा पे बैठा करके भक्तों उसका कारा मुंह करवा करके भक्तों क्या किया है गांव के लोगों ने, उसे गांव में घुमाया। और साथ ही साथ वही मेरे
चिमटा पे वे तो मन मन मुस्काते। शेष शास्त्री पिलख कर वाले सुंदर कथा सुनाते। डगर पनघट की बड़ी कठिन है, डगर पनघट की बड़ी कठिन है, कथा नटखट की बड़ी कठिन है, डगर पनघट की।